हेलो गाइस, कैसे आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज यार दिवाली के दिन मैं ऐसे मस्त आप लोगों के लिए बहुत ही तगड़ा डिवाइस लेकर आया हूं और वो है सैमसंग का एक बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव डिवाइस। और इसको यूज करते वक्त यार मुझे ना काफी सारी चीजें जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी और इसको सच में मैंने जितने भी लोगों को दिखाया उन सबके मुंह से यही निकला यार मजा आ गया इस फोन को यूज करके। तो वो है सैमसंग का गैलेक्सी Z फ्लिप। तो यार कुछ ना आज के टाइम पे ना जो फोन्स हो गए ना वो बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गए। मतलब फोन हाँ ठीक है, फोन समझ आता है, बट जब मैंने गैलेक्सी Z फ्लिप यूज करा 3-4 दिन तो मुझे लगा कि भाई नहीं, ये जो सैमसंग ने इनोवेशन करी है कुछ अलग लेवल की है। और जब सच में यार जब फोन ना ऐसे टेबल पे रखा रहता है ना तो काफी लोग, जो अभी दिवाली का टाइम है तो चल आते जाते रहते हैं लोग, तो काफी लोगों ने बोला भाई ये क्या पर्स है। लेकिन जब मैंने उनको ऐसे खोल के दिखाया तो कहते भाई बड़ी जबरदस्त चीज है ये तो। तो बेसिकली यार अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है और फेस्टिवल सीजन के टाइम पे यार आप अगर अपने दोस्तों या फिर अपने रिलेटिव्स को किसी को गिफ्ट देना चाहते हो तो ओरो पॉकेट के मदद से आप लोग घर बैठे बैठे अपना गोल्ड जो है खरीद सकते हैं और अपने दोस्तों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। इस पे अगर गोल्ड खरीदते हो तो आपका जो गोल्ड है वो 100% इंश्योर्ड रहता है और साथ ही साथ वो मिलिट्री ग्रेड वॉल्ट्स में आपका बिल्कुल सेफ है और वो भी थर्ड पार्टी की मदद से। तो मतलब आप लोगों को यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म मिल रहा है ओरो पॉकेट। तो यार इसमें बहुत ही अच्छी चीज है कि आप लोग कितने भी रुपए का गोल्ड खरीद सकते हो और यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं सेट कर रखी कि आप लोग इतने का ही ले सकते हो। कुछ भी पैसे हैं आपके पास उतने का गोल्ड आप लोग खरीद पाओगे इसके जरिए। देखो सबसे बढ़िया ये चीज है कि आप आजकल घर बैठे सारा कुछ हो रहा है, तो मतलब आपको कहीं बाहर नहीं जाना, आपको कहीं भी नहीं जाना, आप लोग सिर्फ और सिर्फ घर में बैठे बैठे गोल्ड खरीद सकते हो। बाहर दुकानों पर कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है और ये सब बहुत ही ईजिली हो जाता है ओरो पॉकेट की ऐप की मदद से। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, आप लोग उसको चेकआउट करो। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर, जैसे आप साइन अप करोगे तो आपको 1 mg गोल्ड बिल्कुल फ्री मिलेगा। एंड मेरा रेफरल लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाके फटाक से डाउनलोड कर लो। फोल्डिंग फोन से जो एक्सपेक्टेशन हमारी रहती है वो ये है कि इसकी जो आप लोगों को डिस्प्ले क्वालिटी है वो कैसी मिलती है। तो यहाँ पे जो फोल्डिंग टेक है ना बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता है और यहाँ पे जो मैकेनिज्म है इसके अंदर, इधर हिंज है बीच में देख सकते हो, यहाँ पे क्रीज है इसके अंदर। तो अगर जैसे मैं इसे फोल्ड करता हूँ तो यहाँ से पूरा फोल्ड होता है और मैं इस फोन को लिटरली ऐसे यूज कर सकता हूँ। तो मतलब ऐसे रख के मैं अपने पाम पे ऐसे में यूज कर सकता हूँ। और जैसे हम लोग मेट्रो में जाते हैं ना तो अंकल होते हैं ना साइड में खड़े होते हैं, आदत होती है फोन में झांकने की, लड़के क्या कर रहे हैं लड़कियां क्या कर रही हैं, उनके लिए फोन बढ़िया ऐसे करके देख सकते हैं। सामने वाला भाई बिल्कुल झांक ही नहीं पाएगा तो फोन में कर क्या रहे हो। बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज लगी सैमसंग की मुझे इस फोन के अंदर वो थी भाई जो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी है। तो जैसे मैं बता रहा था ना डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है इन फोन्स के अंदर, और सैमसंग ने इसमें जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगाई है ना अपनी, वो सच में भाई बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वर्क करती है। और लिटरली मैं बता रहा हूँ जब मैं इस फोन को ऐसे यूज करता हूँ तो मुझे महसूस ही नहीं होता कि कोई मैं फोल्डिंग फोन यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जो डिस्प्ले की क्वालिटी है, जो ओवरऑल कंट्रास्ट है, सैचुरेशन है, वो इतनी ज्यादा बेस्ट है कि आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये फोन आप लोग कोई ऐसा अलग यूज कर रहे हो जो फोल्ड होता हो। वैसे यार इसके अंदर बोला गया है कि इसकी डिस्प्ले के साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी है और सही भी है भाई, क्यों करें, हम फोल्डिंग वाला फोन है, फालतू महंगा फोन। अब यहाँ पे बात करिए देखो बाहर की साइड में सेटअप है पूरा भाई इतना ज्यादा शाइनी फोन है ये, मतलब बहुत ज्यादा शाइनी प्रीमियम लगता है, हर जगह से ग्लास का डिजाइन है पूरा का पूरा। और यहाँ पे जो कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है उसके साथ यहाँ पे सेकेंडरी डिस्प्ले हम लोगों को देखने को मिलती है। तो ये डिस्प्ले के अंदर नोटिफिकेशन, टाइमर और म्यूजिक दिखा देता है कि आप लोगों का म्यूजिक अगर कोई प्ले हो रहा है। उसी के साथ यहाँ पे कैमरास दे रखे हैं और एलईडी फ्लैश है इस साइड में। और ओवरऑल जो फोन है ना जब ऐसे है ना, ऐसे मैंने बिल्कुल छोटा कर दिया तो थोड़ा भारी लगता है, बट एक्चुअलिटी के अंदर जब हम लोग इसे ओपन करते हैं तो वो उतना ही वेट है इसका जितना आज के नॉर्मल फोन्स का होता है। मतलब हल्का ही है वैसे, लेकिन ऐसे करने में डेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो भारी लगता है। अगर प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 85 प्लस है इसमें। एंड तालियां बजनी चाहिए पहले तो सैमसंग के लिए, एक्सिनोस को नहीं लगाया इसके अंदर क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स देता है वो, मतलब आपको पता है ना फ्लैगशिप फोन में। तो भाई परफॉर्मेंस जो है यार मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी और मैंने अभी तक यार फोन के अंदर कोई भी लैग महसूस नहीं करा है। और जब मैं इस फोन को यूज़ कर रहा हूँ ट्विटर के लिए, मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करा क्योंकि ये फोन ना थोड़ा लंबा है, तो उसमें से क्या होता है ना जो ट्विटर की टाइमलाइन है वो ज़्यादा आ जाती है इसके अंदर और काफ़ी आराम से जो है ना मैं टाइप वाइप भी कर पाता हूँ ट्विटर के अंदर। तो ट्विटर में इस पर ज़्यादा यूज़ कर रहा था और मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा मजा आ रहा था इसके अंदर ट्विटर यूज़ करने में। फिंगरप्रिंट सेंसर जो है यहाँ पे इसका साइड माउंटेड आपका पावर बटन में देखने को मिल जाता है और जो आप कहते हो ना प्लेसमेंट है जो बटन की वो काफी ज्यादा अच्छी जगह पे है। तो मतलब अगर आप लोगों को फोन ओपन करना तो काफी अच्छी जगह पे फिंगरप्रिंट दे रखा है, बिल्कुल वहीं पे हमारा अंगूठा आराम करता है। तो इसको खोलना और बंद करना तो आसान है, लेकिन इसको खोलना बड़ा मुश्किल है। मतलब अगर आप चाहते हो कि इसे एक हाथ से उठा सको तो मतलब देखो मैं नहीं खोल पा रहा इसको, मैं बहुत ज़्यादा चाह रहा हूँ कि मैं इसे खोल पाऊँ तो मैंने, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो रही हैं।
और जबकि बोला जाता है कि इसकी स्क्रीन जो है सेंसिटिव है अंदर की, तो ज़्यादा प्रेस नहीं कर रहा उसको, लेकिन अगर सिंगल हैंड यूज़ करना तो भाई करना ही पड़ेगा, इसलिए भाई इसको डबल हैंड से यूज़ करना ही सही है। लेकिन भाई कभी बार ऐसे ना प्रैक्टिकल नहीं बोलूँगा मैं इस फ़ोन को, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी के अंदर देखो, अभी जिस बंदे के पास टाइम नहीं है वो पहले तो इस फ़ोन को खोलेगा, फिर वो फ़ोन अनलॉक करेगा, फिर वो मैसेज टाइप करेगा, और जो नॉर्मल फ़ोन है उन्होंने उठाया, खोला, फट से मैसेज टाइप करा। तो इसके अंदर थोड़ा सा ये जो खोलने बंद करने वाला सेटअप है ये मुश्किल सा है। अगर सामने की साइड में इधर जो है थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले होती है जिसके अंदर हम लोग मैसेज टाइप करते तो और मजा आता। चलो कोई नहीं, अगले साल हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, और थोड़े बहुत कैमरा शॉट्स देख लो और आप लोग खुद ही अंदाजा लगा लो HDR डायनेमिक रेंज का। वैसे सैमसंग की जो डायनेमिक रेंज है वो बहुत ही अच्छी रहती है। और जो सेल्फी कैमरा वो 10 मेगापिक्सल का, और जो क्वालिटी है सेल्फी कैमरा की वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। कलर जो है ना ये सैमसंग के फोन अच्छे देता है आप लोगों को, तो ओवरऑल जो क्वालिटी होती है पिक्चर की बहुत अच्छी आती है। बाकी USB Type-C का पोर्ट है, स्पीकर क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन भाई इस फोन के अंदर जो मजे हैं ना वो फोल्ड के अपने ही अपने हैं, और इसको ऐसे भी खड़ा कर सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, खुद ये फोन खड़ा हो जाता है। अगर वीडियो देख रहे हो तो अगर आप लोगों को बिल्कुल ऐसे टेबल पे रखना है इस फोन को, हल्का सा थोड़ा सा टिल्ट सा कर दो और फिर अपने आप पे खड़ा हो जाता है, वीडियो चला लो इसके अंदर। वैसे इस फोन के फायदे बहुत ही ज्यादा हैं, और आप लोग जब इस फोन को यूज करोगे मजा बड़ा आएगा भाई। और सबसे ज्यादा तो देखो चमकाने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये चीज ऐसे किसी बात करी आपने एकदम से, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस फ़ोन की। बट भाई ये है कि फोल्डिंग फ़ोन है, थोड़ा केयर से रखना पड़ेगा। कवर में इसके प्रॉब्लम्स है क्योंकि कवर इसका थोड़ा अजीब आते हैं, आधा इधर वाला। बट जो भी कहो ये फ़ोन थोड़ा महंगा है, केयर करनी है इस फ़ोन की बहुत अच्छे से होगी आप लोगों को, और अगर कुछ दिक्कत हो गई डिस्प्ले में तो खर्चा थोड़ा मोटा बैठ जाएगा। अच्छा, बैटरी लाइफ से मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि बैटरी का जो सेल है वो काफ़ी छोटा है, 3300 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। और बैटरी से मेरे को एक शिकायत है कि थोड़ा धीरे चार्ज होती है और साथ साथ थोड़ा कम चलती है। बाकी भाई इसके अंदर आप लोग गेमिंग करके मैंने चेक करी भाई, मस्त कॉल ऑफ ड्यूटी चल जाती है। पबजी तो नहीं चलाई, लेकिन जब आएगी चला के वो चेक कर लेंगे। बट बाकी गेम्स तो बहुत ज़्यादा मस्त चलती हैं। और सैमसंग का एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो UI है ना, जो इनका नया One UI है वो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है, और अब मैं बहुत टाइम बाद यूज़ कर रहा हूँ किसी अच्छे फ़ोन के ऊपर, तो मज़ा आ रहा है मुझे सैमसंग का UI यूज़ करने में। तो आप लोग भी एक बार जरूर चेक करना सैमसंग UI, शायद आप लोगों को पसंद आएगा, थोड़ा यूज़र फ्रेंडली सा लग रहा है यार। देखो एंड में मैं यही बोलना चाहूँगा, जो फ़ोन है ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप लोग इसे यूज़ करना चाहोगे डे टू डे बेसिस के अंदर, थोड़ी बहुत परेशानी आप लोगों को आ सकती हैं खोलने बंद करने में। और फ़ोन थोड़ा नैरो है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वाइड फ़ोन नहीं है, तो जब आप लोग इसे डबल हैंड से टाइप करते हो तो भी आपके अंगूठे टकरा जाते हैं। मतलब हर फ़ोन के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना, वही वाला हिसाब है। वैसे ये फ़ोन भाई 85,000 के अंदर किलर डील है, और मतलब आईफोन से तो ज़्यादा अच्छा ही है, क्योंकि थोड़ी इनोवेटिव है और कुछ अलग चीज़ है ना। आईफोन तो लोग एक जैसा देखते आ रही हैं आपके दोस्त यार, बट ये थोड़ा अलग है। सो बस यार आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आएगी प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। गाइस बाय।